बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट आवर टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर किस किस तरह के आपके पास होते हैं, इसकी कितनी इकसाम है। तो ये कुछ इकसाम दी गई हैं आपके पास। इसमें पेपर कैपेसिटर है और दूसरे काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं, और मज़ीद यहाँ पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी दिखाई गई हैं। जिस तरह आप देख सकें, ये आउटर है एसी का, इसके अंदर ये हमारे पास क्या है जी, ये कैपेसिटर है। ये अगर आप देख सकें, ये हमारे पास क्या है जी, कैपेसिटर। इसी तरह अगर हम बात करें ये फ़ैन की, तो फ़ैन के अंदर भी कैपेसिटर यूज़ होता है। तो नॉर्मली हमारे पास जो इशू आता है, अगर आपने देखा हो, फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है, तो एक्चुअल में वो जो उसका कैपेसिटर होता है वो सही तरह से चार्ज स्टोर नहीं कर रहा होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसका कैपेसिटर चेंज करवाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, फिर फ़ैन की स्पीड ठीक हो जाती है। तो ये कॉमनली ये वाला कैपेसिटर इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर बात करें हम ग्रिड स्टेशन या पावर स्टेशन की बात करें, तो उसके अंदर काफ़ी बड़े कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं। उसकी एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है कि ये वाला कैपेसिटर है जो कि लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है, और इनकी कैपेसिटेंस भी होती है जो फैरेड्स के अंदर होती है। तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रोफैरड इसके अंदर होती है इनकी कैपेसिटेंस। जो ग्रिड स्टेशन के अंदर यूज़ होते हैं उनकी कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे चल के हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इनिशियली ये हमारे पास क्या है, टू पैरेलल प्लेट्स हैं। जब इनके साथ बैटरी अटैच नहीं है तो इन पर चार्ज भी नहीं होगा। और जब आप क्या करते हैं, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर देते हैं इस प्लेट के साथ, इस पर क्या होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। और ये वाली जो प्लेट है इसका टर्मिनल अटैच कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, जमा होगा। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, और इनका जो एरिया है वो क्या है, ए है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जब इनिशियली हम बात कर चुके हैं कि जब यहाँ पर इसको उनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तो इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ज़ीरो। फिर जब आप क्या करते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इनको देते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड जो है अटैच इस प्लेट के साथ, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। वक्त के साथ साथ वो क्या है, इसकी मिकदार बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा कि आपको मज़ीद वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर से पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा आपको मज़ीद वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर चार्ज को डिपॉजिट करवाने के लिए। तो यहीं से अगर हम देखना चाहें इसके एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए एक तो कंडीशन हमारे पास क्लियर होगी कि इनिशियली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, ज़ीरो। तो V इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं हम। और अब ये प्लेट्स कब तक चार्ज होंगी, ये प्लेट्स तब तक चार्ज होंगी जब तक इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ जाए। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हमने ये इसको V का नाम दिया हुआ तो इसको भी हम कहेंगे कि ये जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ये भी V तक क्या होंगी, चार्ज होंगी। V पोटेंशियल डिफरेंस तक क्या होंगी, चार्ज होंगी। तो इसी चीज़ को हम अगर हम इसका एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0 प्लस V ओवर 2, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इंटू V। अब हमने वर्क का एक फार्मूला पढ़ा था जब हमने टॉपिक देखा था पोटेंशियल डिफरेंस वाला। उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि वर्क बराबर था एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, और इसी चीज़ को हम W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 ओवर 2 इंटू V, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, और ये Q आपके पास एज इट इज़ आ गया। और ये जो वर्क है, अभी हमने इसके बारे में बात भी की थी कि ये आप वर्क क्या कर रहे हैं, चार्ज को यहाँ पर स्टोर करवाने के लिए। तो ये वर्क एज एन एनर्जी आपके पास हासिल होगा। इसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं और एनर्जी भी सिंपली लिखा जा सकता है। तो सिंपली क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। Q हमने पढ़ा था जब हमने कैपेसिटर देखा तो उसकी कैपेसिटेंस चेक की, कैपेसिटेंस किसके बराबर आई थी, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो वहीं से हम Q निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू C भी आ जाएगा। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सिंपली जो एनर्जी का रिलेशन आ गया,
पोटेंशियल एनर्जी को हमने सिंपली एनर्जी लिख दिया, वो बराबर आ गया 1/2 C × V²। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई जब हम चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो इन फॉर्म ऑफ ये हमने यहाँ पर लिख दिया कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में ये हमारे पास क्या आ गया। अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम देखना चाह रहे हैं एनर्जी स्टोर जो है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर हमने कुछ रिलेशंस पढ़े हुए हैं, उनको यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था और उसके दरमियान हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी प्लेस करवाया था। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया था तो उस वक्त आपके पास कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन आई थी, दैट 1 = C = A ε0 ε/r/d। और मज़ीद हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ V = ED, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब हमने पढ़ा था उसमें रिलेशन हमारे पास आया था E = V/D। तो इसको हमने रीअरेंज करके लिखा हुआ है V = ED, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस = इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में D। अब सिंपली क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है V की और ये जो C की वैल्यू है, इसको आप सिंपली क्या करें, पुट कर दें इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आता है। एनर्जी 1/2 C की जगह पर ये वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट था V², तो V की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी V = ED, तो ये आ जाएगा ED का स्क्वायर। अब सिंपली जहाँ से जो चीज़ें कटती हैं उनको काट दें और फिर देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बच जाती है। तो ये D² है, यहाँ पर क्या है D, तो एक ये नीचे वाला D कट जाएगा, एक D रह जाएगा और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1/2 ε0 ε/r² × AD। अब AD क्या है, AD एरिया है। इस तरह से A क्या है जी, ये एरिया है, AD क्या है, वॉल्यूम है, और A क्या है हमारे पास, एरिया। एरिया कौन सा, ये प्लेट्स का। और D क्या है जी, D सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला कितना है। तब ये 3 लेंथ्स मिल गई हैं, इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ से हम एक न्यू टर्म देखते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी = एनर्जी ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम अभी हमने देखा ये A D क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स A × D। तो सिंपली क्या करें, एनर्जी की जो इक्वेशन आई है ये वाली, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, यानी कि हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और वॉल्यूम हमें पता है किसके बराबर है, AD, तो वो हम उसकी वैल्यू नीचे पुट कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी = 1/2 × ε0 ε/r² × AD/AD। अब यहाँ से अगर देखें AD से AD कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, एनर्जी डेंसिटी = 1/2 ε0 ε/r²। अब ये जो ε/r है ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो इसकी वैल्यू वेरी करती है कि हमारे पास मीडियम कौन सा है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि कैपेसिटर कितनी तरह के हो सकते हैं, ये कुछ एग्जाम आपके पास शो करवाई गई हैं। फिर इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी हमने जो हम यूज़ करते हैं कि ये आपके पास क्या है, आउटर के अंदर कैपेसिटर यूज़ हो रहा है, इसी तरह ये ग्रिड स्टेशन के अंदर है और ये फ़ैन के अंदर यूज़ होते हैं। और फिर हमने रिलेशन निकाला एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जब हमने रिलेशन निकाला तो हमने 2 चीज़ें ली, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था प्लेट्स पर और जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली अप्लाई नहीं किया था। तो जब इनिशियली अप्लाई नहीं किया था V क्या था, 0, और जब अप्लाई किया तो प्लेट्स कब तक चार्ज हुई, जब तक दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं आ गया, उस वक्त तक क्या हुई हैं, ये चार्ज हुई हैं। फिर हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा था, वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने ये वर्क का फार्मूला पढ़ा था, वो यहाँ पर हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने एनर्जी की इक्वेशन निकाली, फिर हमने एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, उसके लिए हमारे पास रिलेशन आया। और मज़ीद हमने एनर्जी डेंसिटी के लिए रिलेशन निकालना था, वो भी सिंपली आपने क्या किया, वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। शुक्रिया।